हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट प्रणेश। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना आधार कार्ड कैसे अपडेट करें। आप किसी का भी आधार कार्ड अपडेट कर सकते हो और मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने अपडेट किया, जिस वे में मैंने अपडेट किया उस वे में कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल वे है। और आप मैं जैसे स्टेप्स बताता हूँ वो फॉलो करोगे तो आपको आपका आधार कार्ड 100% बिना किसी टेंशन के अपडेट होके मिल जाएगा। और जैसे जैसे मैं प्रोसीजर बताता जाऊँगा वैसे ही प्रोसीजर होता जाएगा। तो बिना कोई बकवास किए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आधार कार्ड आपको अगर अपडेट करना है या फिर नया बनवाना है तो आपको 3 जगह पर ये सुविधा मिल जाएंगी। एक तो SBI बैंक, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर कोई भी ई सेवा केंद्र जो आपके नियर में है, प्राइवेट वगैरह। तो आपको सिंपल आपको ये समझ में आया कि आपको इन 3 जगहों पे आपको आधार कार्ड अपडेट करना है या फिर नया बनाना है, इसकी सुविधा मिल जाएगी। तो मैंने इन तीनों में से, हालांकि तीनों भी मेरे घर के पास ही है, बट मैंने प्रेफर किया कि आधार कार्ड ई सेवा केंद्र को, क्योंकि उधर काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर SBI और पोस्ट ऑफिस का उतना हमें पता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ से नहीं करते, और अभी तक किया भी है तो ई सेवा केंद्र से किया है, जहाँ पर काम थोड़ा वक्त लगा है पर हुआ है, परफेक्ट हुआ है। तो उसी तरह मैं गया था ई सेवा केंद्र में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, और आपको भी सबसे पहले क्या करना है कि गूगल मैप्स अपने मोबाइल में, जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस मोबाइल में आपको सर्च कर लेना है, गूगल मैप पर सर्च कर लेना है कि आधार कार्ड ई सेवा नियर मी। तो नहीं, आपको सिंपल आपको ये एक सेंटेंस सर्च करो कि ई सेवा केंद्र नियर मी। ई सेवा केंद्र मतलब इलेक्ट्रॉनिक सारा काम वगैरह, जो ईमेल होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, वैसे सारे काम वगैरह वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आईडी, राशन कार्ड बनाना हो, आईडी बनानी हो, वोटर आईडी बनानी हो, वैसे सारे ईमेल इलेक्ट्रॉनिक के काम आपको उस जगह पे देखने को मिलेंगे और पूरे होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आपको गूगल मैप पर सर्च कर लेना है कि ई सेवा केंद्र नियर मी, और जैसे आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आ जाएंगे बहुत सारे। तो उनमें से आपको उनमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो, और एक सेलेक्ट पास वाले को सेलेक्ट कर सकते हो। और पास वाले को सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पर एक कॉल का ऑप्शन होता है, उनको कॉल करके बोलना कि भैया दुकान किस टाइम में बंद और चालू होती है, क्योंकि मुझे आना है, ऐसे से बताओ कि मुझे आधार कार्ड अपडेट कराना है। तो अगर उसके यहाँ आधार कार्ड अपडेट होता रहेगा तो वो बोलेगा कि भैया हमारे यहाँ, हाँ आ सकते हो, हमारे यहाँ आधार कार्ड अपडेट होता है। और अगर नहीं होता है तो वो ऐसे बोलेगा, अच्छा भैया आपको आधार कार्ड अपडेट करना है, तो वो हमारे यहाँ नहीं होता। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी बेजारी मतलब आपकी एनर्जी, एफर्ट्स वगैरह वेस्ट नहीं होते। अगर हम एक बार गए थे मम्मी का आधार कार्ड अपडेट कराने, तो क्या हुआ था कि हम जिस जगह पे गए थे वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं था, वहाँ पर बना के ही नहीं मिलता था। और इसी वजह से हमारे क्या हो गई, पूरी बेजारी हो गई। मतलब क्या बोलूँ अब, मतलब पूरा वेस्टेज हो गया यार, पूरा एनर्जी लगाना, वहाँ तक जाना, सारा वेस्ट हो गया। बट इसी से हमें ये एक सीखने को मिला कि गूगल मैप पर कॉल का ऑप्शन रहता है, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सीखो। तो कॉल करो और उनको पूछो कि आधार कार्ड अपडेट होता है कि नहीं, मुझे वो करा के लेना है। तो वो होता होगा तो हो बोलेंगे, नहीं होता होगा तो नहीं बोलेंगे। और इसी प्रकार से आपको टाइम वगैरह पूछ लेना है और आपके हिसाब से कंफर्टेबल टाइम में जाना है। तो वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पर होगी सबसे ज़्यादा भीड़, क्योंकि ये सरकारी काम है, सरकारी काम में होती है ऐसी भीड़। और मैं जहाँ पर गया था वहाँ पर भी भाई बहुत भीड़ थी, और वो तो एक बहुत कंजेस्टेड सा कमरा था। तो हाँ,
तो फिर आपको क्या मिलेगा, आधार कार्ड, बढ़ते हैं आधार कार्ड अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि वहाँ पर बैठे हुए भैया ही भर के देंगे, और बहुत ही जगह बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी तो आपको ही खुद को भरने को देंगे। तो वो फॉर्म में क्या करना होता है, आपको जो जो चीज़ अपने पुराने आधार कार्ड में से अपडेट कराना है सिर्फ वो ही लिखनी पड़ती है उस फॉर्म पर। जैसे कि मैंने चेंज किया अपना वो आधार कार्ड से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो एक चेंज किया, और मेरे नाम के लेटर्स और फोटो अपडेट किया। तो आपको जो जो अपडेट करना है वो उस लिस्ट पर आना चाहिए। आप जो बोलोगे वो भैया ध्यान से करेक्ट भरेगा, और वो भैया अगर भरते वक्त ध्यान से ना देखे तो आपको भी देखना है, क्योंकि मेरा फॉर्म भरते वक्त वो उस गधे ने मेरे मम्मी का मतलब मेरा आधार कार्ड जो लिंक नंबर रहता है वो बदलना था, और उसके जगह पे नंबर देना था कि 8668। तो उस गधे ने 8686 कर दिया, और उसको ध्यान भी नहीं था। मैंने बोला उसको, तभी उसने कट किया और बोला कि आगे वाले प्रोसीजर में उनको बता देना कि यहाँ पर ऐसा ऐसा नंबर है। तो वो फॉर्म भरने के बाद याद रखना कि उस फॉर्म पर वही चीज़ें आएंगी जो आपको अपडेट करानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म के लिए सेपरेट से पैसे लगेंगे, चार्जेस लगेंगे। मुझे तो वो फॉर्म मिला था 5 रुपये में, वो भरने के सहित। तो फिर उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, लंबा वेट। तो मैंने जैसे ही वो फॉर्म भरा था तब तक बहुत सारी भीड़ लग चुकी थी। मतलब जैसे ही हम दोनों वहाँ पर फॉर्म भरने गए तो हमको पता ही नहीं था यार ये भीड़ है बोल के। तो कोई बात नहीं, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, पर क्या करें, हमने बहुत सारा वेट किया, बहुत सारा। तो आखिरी में फाइनल स्टेप आ गई कि एक भैया था जो अपने पीसी पर से सारा कंट्रोल कर रहा था, और वहाँ पर आधार का मेन काम वहाँ पर होता है कि वो जो लिस्ट बनाई थी वो उस भैया के पास दे देने की। फिर वो क्या करेगा कि आपको बोलेगा कि यही है ना अपडेट कराना वगैरह। आपके सामने भी एक सेपरेट स्क्रीन होगी जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये भैया क्या क्या डाल रहा है और क्या क्या अपडेट कर रहा है वगैरह वगैरह। तो आपको वो भी ध्यान से देखनी है, कुछ गलत हो तो उधर ही बोल देना है। फिर उसके बाद में वो प्रॉपर से डाल देगा और फिर सबमिट कर देगा। फिर उसके बाद में प्रोसेस आगे बढ़ने के लिए आपको कंपलसरी है कि अपना 10 भी फिंगर्स का आपको बायोमेट्रिक लेना पड़ेगा। बायोमेट्रिक मतलब आपके फिंगरप्रिंट का स्कैन लेना पड़ेगा, जिससे कि कंफर्म होगा वो आधार कार्ड आपका ही है। और वहाँ पर फाइनली जैसे ही आप ये सब प्रोसीजर करोगे, उनको फिर बाद में जो चार्जेस है पैसे वो दे देना। मेरे केस में तो उन्होंने पर पर्सन 100 रुपीज़ लिए, जो कि क्या करें अब, मतलब गड़बड़ में किया काम है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे ही, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। तो आपको जैसे ही वो भैया फॉर्म लेंगे, सब भरेंगे, और आपका बायोमेट्रिक लेने के बाद, स्कैन लेने के बाद आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होगा। किसी किसी का 6 घंटे में होता है, किसी किसी का आधार कार्ड अपडेट किसी किसी का 6 घंटे में होता है, किसी किसी का 1 दिन बाद होता है। अब मेरे भाई का 1 दिन बाद हुआ, तो हमें लग रहा था कि उसने अपडेट ही नहीं किया, बट उसने किया था, बट 1 दिन के बाद मिला। और हमने उससे पूछा भी कि आधार कार्ड कहाँ से मिलेगा, फिर जो कार्ड के फॉर्म में रहता है, कार्ड के फॉर्म में न्यू आधार कार्ड अपडेटेड, वो कहाँ से मिलेगा। तो उसने बोला कि किसी भी लोकल जेरोक्स सेंटर से आप ले सकते हो, और वो अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए 15 डेज में। उसके लिए आपको लगेगा आपका मोबाइल नंबर और एक OTP, बस। तो यही था यार अब पूरा आधार कार्ड अपडेट करने का प्रोसीजर। तो आपको करना है तो आप मेरी इन मिस्टेक्स से सीख सकते हो, और मैंने क्या क्या किया और मेरा टाइम बचा उससे भी सीख सकते हो। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं सब्सक्राइबर्स के पीछे नहीं भागता भाई, ठीक है, जान दो।
करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। बाकी ये इन्फॉर्मेशन ले लो यार, क्योंकि ज्ञान चारों तरफ बट रहा है, बटोर लो। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।